मानसून की एक अमावस्या की रात थी। 5 दोस्त राहुल, अनीता, विक्रम, शिखा और मीना एक सुनसान हवेली में पार्टी करने का पागलपन कर रहे थे। ये हवेली सालों से बंद थी। गांव वालों के मुताबिक इस हवेली में एक अजीब सी आत्मा रहती थी। दोस्तों ने इन कहानियों को सिर्फ बकवास माना और पार्टी के लिए इस खौफनाक हवेली को चुन लिया। हवेली के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जालों से ढंका फर्नीचर और एक अजीब सी सन्नाटा जो उनकी हर बात पर गूंज उठता था। पार्टी शुरू हुई। जोर का संगीत, हंसी मजाक, मगर धीरे धीरे हवेली का माहौल उन्हें दबाने लगा। कुछ देर बाद अनीता ने चिल्लाकर कहा, मेरा मोबाइल गायब हो गया। बाकी दोस्तों ने भी जेबें टटोली। उनके फोन भी गायब थे। हवेली में अचानक अंधेरा छा गया। मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, मगर माचिस भी गीली हो चुकी थी। डर के मारे सब एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। तभी हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आहट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और शिखा चीख उठी, मेरे गले में कुछ है। उसने गले से एक पुराना काला हार हटाने की कोशिश की, मगर वो हार उसके गले में जकड़ गया था। हवा में फिर से चलने की आहट सुनाई दी, इस बार उनके बहुत करीब। अचानक विक्रम की टॉर्च जल उठी। उसकी रोशनी में उन्होंने देखा एक लंबा काला साया दीवार से निकल रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 लाल आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। सब चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। राहुल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। अकेला पड़ा देख आत्मा उसकी तरफ झपटी। राहुल चीखता रहा, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अचानक मीना को याद आया कि उसके पास दादी माँ का दिया हुआ ताबीज है। उसने वो ताबीज हवा में लहराया और उसका जाप करना शुरू कर दिया। कमरे में एक चमकदार रोशनी फैल गई और आत्मा चीखते हुए दीवार में समा गई। रोशनी कम होने पर उन्होंने देखा राहुल बेहोश पड़ा हुआ है। बाकी दोस्त सहमे हुए उसे उठाकर हवेली से बाहर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। अगले दिन वो हवेली जमींदोज हो चुकी थी, मानो वो कभी थी ही नहीं। राहुल बच गया, मगर उसके दिमाग में उस रात का खौफ और आत्मा की चीखें आज भी गूंजती हैं। 5 दोस्तों की ये पार्टी जिंदगी भर उन्हें याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आशा और राकेश की शादी 1 साल पहले हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक साथ खुश रहते थे। होली के दिन आशा ने कहा, आज शादी के बाद मेरी पहली होली है और मैं बहुत खुश हूँ। राकेश ने कहा, सही कहा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। चलो गुलाल लगाकर ही मैं अपनी खुशी का सबूत तुम्हें दे देता हूँ। उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाया। मैं भी। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राकेश ने दरवाजा खोला। उसे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखा। वह एक सफेद कुर्ता पहने हुए था। राकेश ने पूछा, आप कौन? आदमी ने कहा, मैं होली का सफेद रंग। आशा ने कहा, हम कुछ समझे नहीं, हैं कौन आप और क्या चाहिए आपको? आदमी ने कहा, मैं हूँ आपकी बिन बुलाई मौत। इतना कहकर उस आदमी का चेहरा एकदम डरावना हो गया। राकेश और आशा दोनों हैरान और डरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें या क्या करें। आदमी ने आगे बढ़कर राकेश को मार डाला, फिर उसने आशा को मार डाला। उनके शरीर खून से लटपट थे। आदमी ने उनके शरीरों को खींचा और उन्हें घर के बगीचे में दफना दिया। होली का दिन था। लोग होली खेल रहे थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, लेकिन राकेश और आशा का कहीं पता नहीं था। उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। उन्होंने उनके घर की तलाशी ली, लेकिन वे वहां नहीं मिले। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा था। आशा और राकेश कैसे गायब हो गए, कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राकेश और आशा के शरीरों को उनके घर के बगीचे में दफनाया हुआ पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने सभी संभावित सुरागों का पीछा किया, लेकिन वे कातिल को पकड़ नहीं पाए। राकेश और आशा की हत्या एक रहस्य बनी हुई है।
कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। होली के दिन लोग अभी भी राकेश और आशा की हत्या के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी घूम रही हैं और वे बदला लेने के लिए आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने होली के दिन रात में एक सफेद कुर्ता पहने हुए एक आदमी को देखा है। वे कहते हैं कि वह आदमी राकेश और आशा का कातिल है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है और कहां है। किन्नरों की अशांत आत्मा। चिरकुटी पर आज आप देखेंगे एक ऐसे बेड किन्नर तांत्रिक की कहानी जिसे देखने और सुनने के बाद आपके रोंगटे उठ जाएंगे। एक ऐसा किन्नर तांत्रिक जो कि अपने मकसद के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठाया करता था। इस किन्नर तांत्रिक के पाखंडी से अभी सभी लोग अनजान थे, लेकिन एक घटना ऐसी घटित हुई जिस घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और इस पाखंडी के नर तांत्रिक का नामो निशान तक मिटा दिया था। आखिर क्या है वो घटना? क्यों एक प्रेतात्मा इन सभी लोगों के पीछे थी है? ये जानने के लिए देखते रहिए चिरकुटी का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हमें कमल का घर दिखाया जाता है, जहां कमल के घर पर कुछ औरतें बैठी हुई थीं और कमल की मां से ये बात कर रही थी कि आखिर पूरा 10 सालों के बाद तुम्हारी बहू गुड न्यूज देने वाली है। दरअसल आज से 10 सालों पहले तक कमल के कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसकी बाद अभी वे औरतें कमल की मां से ये कहती हैं, अरे आपकी बहू कमल है कहाँ? उसे बुलाइए तो जरा। और फिर कमल की मां अपनी बेटी यानी कि कमल को बुलाती है और जब कमल उनके सामने आती है तो वह सभी के सभी औरतें काफ़ी डर जाती है, क्योंकि कमल का पेट बहुत बाहर को निकल रहा था, क्योंकि उसकी कोख को तो अब भी केवल 3 महीने हुए थे। इसे देखकर वह औरतें मन ही मन ये कहती हैं, ये बच्चा किसी भगवान की देन नहीं बल्कि किसी काले जादू की देन का लग रहा है। दोस्तों, अभी सभी के सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद कुछ किन्नर उनके घर के अंदर आ जाते हैं। कमल उन किन्नरों को देखकर काफी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से उन किन्नरों को बाहर निकालने की कहती है, लेकिन उनकी माँ कमल से ये कहती है कि किन्नरों का आशीर्वाद लेना अच्छी बात होती है। ये तेरे बच्चे को आशीर्वाद देंगे और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कमल अपनी माँ की बातों में आ जाती है और तभी वे सभी के सभी किन्नर कमल को आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं किन्नरों में से एक किन्नर बहुत ही बदसूरत सा हो जाता है, जिसका चेहरा बेहद खौफनाक हो जाता है, जिसे देखकर कमल काफी डर जाती है और तभी वो खौफनाक किन्नर कमल को खून से सना हुआ कुछ खिलाने लगता है, जिसे देखकर कमल काफी डर जाती है और जोर से चीखने लगती है और सभी किन्नरों को अपनी माँ से बाहर निकलवाने को कहती हैं और फिर वो किन्नर सभी बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों, वे सभी के सभी लोग काफ़ी सदमे में थे, क्योंकि अभी उनके बेटे की मौत हुई थी, जो कि एक किन्नर था जिसका नाम सुंदरी था। उसकी मौत को अब पूरे 3 महीने हो चुके थे। केशव, जो कि कमल का पति है, वो सुंदरी के माँ बाप को हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सुंदरी की माँ की तरफ मुड़ता है तो वो सुंदरी नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक चेहरे वाला किन्नर था। वो उससे कहता है कि तूने जो गुनाह किया है उसका दर्द तुझे जरूर महसूस करना होगा। खैर, रात के वक्त केशव और कमल दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे, जहां कमल केशव से ये कह रही थी कि मुझे वो खौफनाक चेहरा दिखा था। और तभी केशव भी उससे कहता है कि वो सपना तुम अकेले को नहीं, आज तो मुझे भी एक खौफनाक चेहरा दिखा था। मुझे लगता है कि हमारा अतीत ग्रहण बनके हमारे वर्तमान पर मंडरा रहा है। हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को गिरा देते हैं। उसके बाद तभी कमल उससे चिल्लाकर बोलती है, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि इस बच्चे को पाने के लिए हमने क्या क्या किया है? इन लोगों ने इस बच्चे को पाने के लिए क्या क्या किया है, इसके लिए हमको 3 महीने पहले जाना होगा, जहां कमल के बच्चा नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने काले जादू का सहारा लिया। इन लोगों ने अपने गांव के एक किन्नर तांत्रिक के बारे में बहुत सुना था और ये दोनों अपनी परेशानी को लेकर उसी किन्नर तांत्रिक के पास गए, जहां उस किन्नर तांत्रिक ने इन लोगों से ये कहा था, तुम्हारा काम हो जाएगा,
लेकिन उससे पहले तुम्हें माँ के चरणों में एक बलि देनी होगी, क्योंकि एक जान को इस दुनिया के अंदर लाने के लिए दूसरी जान को सौंपना होगा, और वो बलि किसी साधारण से मनुष्य के नहीं बल्कि किन्नर की देनी होगी। किन्नर एक ऐसा मनुष्य होता है जो कि आधा पुरुष और आधा स्त्री होता है, जिसकी भले को देखकर माँ संपन्न होंगी और वो तेरी झोली को भर देंगी। पता कर सकेगी तू। मैं अपने बच्चे को पाने के लिए एक क्या 100 जाने बिछा दूंगी। ठीक है, चली जा और एक ऐसी किन्नर को लेके आ जो आज तक किसी भी समुदाय में ना बैठा हो। और तभी केशव और कमल वहां से चले जाते हैं, जहां कमल को यह पता चलता है कि उसका एक भाभी का बेटा है जो कि किन्नर है, जिसका नाम सुंदरी था, और वो अभी कुछ दिनों से कमल के घर पर रुका हुआ था, क्योंकि उसको उसके घर पे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो एक किन्नर था। वहीं कमल के दिमाग में आया कि क्यों ना इसी किन्नर की बलि दे दी जाए, क्योंकि इसका तो इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद तभी कमल ने उस किन्नर को अपनी बातों में फंसाया। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। और तभी सुंदरी उनकी बातों में आ भी गया, लेकिन एक बार कमल ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब वो बेहोश हो गया तो कमल सुंदरी को उसी तांत्रिक किन्नर के पास लेकर गई। सुंदरी को देखकर वो तांत्रिक किन्नर बहुत ही खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि तांत्रिक सुंदरी को पहले से ही जानता हो। उसके बाद तभी सुंदरी को भी होश आ जाता है और सुंदरी कमल से ये कहती है, चाची ये तांत्रिक पाखंडी है, तुम मुझे इसके पास मत छोड़ो। लेकिन कमल उसकी बात को नहीं मानती, क्योंकि उसको तो एक बच्चा चाहिए था। और तभी उस किन्नर तांत्रिक ने एक हथियार से सुंदरी की बहुत बेरहमी से बलि दे दी, या फिर ये कह लो कि उसने सुंदरी की हत्या कर दी और उसका खून काली माँ के माथे पर लगा दिया। और तभी उस किन्नर तांत्रिक ने सुंदरी के सीने को चीर दिया और उसका गोश्त निकाल के कमल को दे दिया, जहाँ देते हुए वो उससे ये कहता है कि ये माँ का प्रसाद है, इसे खा ले। और कमल भी सुंदरी के गोश्त को खा लेती है। बस यही सब कुछ किया था कमल और केशव ने अपने बच्चे को पाने के लिए। फिर केशव कमल से ये कहता है, अभी तक हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब बहुत ही गलत है, और हमें उसी तांत्रिक के पास चलना होगा। क्या पता वो किन्नर तांत्रिक इस सब चीज़ों का समाधान निकाल दें। और फिर अगले दिन हम उसी किन्नर तांत्रिक को देखते हैं। ये दोनों उसी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और अपनी परेशानी को बता देते हैं। इस परेशानी को सुनकर वह तांत्रिक इन सभी लोगों से ये कहता है, तुम्हारे पहली बार बच्चा हो रहा है और उस बच्चे को पाने के लिए तुम्हें जरा बहुत तो सहना होगा। दोस्तों, वो किन्नर तांत्रिक उनकी बात को अनसुना करके पूरे तरीके से टाल देता है और उनसे ये कहता है कि तुम खुशी खुशी अपने घर पे जाओ, 3 महीने के बाद ही तुम मुझसे मिलने के लिए आना। उन दोनों के जाते ही उस तांत्रिक के बगल में खड़ी एक औरत जिसका नाम चंद्रिका था, वो उससे कहती है, जिस चीज का डर था वही हो गया। लगता है ये माँ का प्रकोप है, क्योंकि अभी तक तुमने जितनी भी बलि दी है वो एक बेजुबान जानवर की थी, लेकिन इस बार तुमने जो बलि दी है वो एक मनुष्य की थी, और वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, किन्नर था। तभी वो पाखंडी तांत्रिक उससे कहता है, चंद्रिका, तू ही बता, मेरे पास और कोई रास्ता था? उसके बाद तभी हम थोड़े और पीछे का समय देखते हैं, जहां हमको ये पता चलता है ये केवल एक पाखंड तांत्रिक है जो कि अपना मकसद निकालने के लिए दूसरों का फायदा उठाता है। और सुंदरी इस पाखंड का सच साफ साफ जानती थी, और सुंदरी ने इसको एक दिन धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। और तब से ही ये पाखंडी किन्नर तांत्रिक सुंदरी को बुरी नज़र से देखने लगा, और अब इसीलिए कमल के बच्चे के बहाने इस तांत्रिक ने सुंदरी की हत्या जानबूझकर करवाई है। इसीलिए अब सुंदरी के अशांत आत्मा भटकती फिर रही है, जहां चंद्रिका उससे ये कहती है कि आपने जो गुनाह किया है उसके बाद भी आपको यही लगता है कि आप बच जाएंगे। तभी वो तांत्रिक बोलता है, हम कल ही इस गांव को छोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको महापूजा करनी होगी, जिससे कि उस सुंदरी की आत्मा को शांत किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कमल के पेट में जोर से दर्द हो रहा था, और बार बार उसे सुंदरी की आत्मा दिखाई दे रही थी, और उससे बस एक ही चीज कह रही थी कि तुझे मुझे मारना नहीं चाहिए था। उसके बाद तभी उनके घर की लाइट
अचानक ही चली जाती है। लाइट जाने के बाद केशव जब फ्यूज को ठीक करने के लिए जाता है तो उसे सुंदरी की आत्मा जान से मार देती है, करेंट के झटके देकर। कमल जब वहां पहुंचती है तो अपने पति को मारा पाकर काफी डर जाती है, और वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक के मंदिर पर बेताली माँ का प्रकोप हो रहा था, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाती है। उसके बाद कमल वहां पर पहुंच जाती है और काफी गुस्से में थी। उसको यकीन हो चुका था कि उसने एक बच्चे की चाहत में जो किया वो गलत था, और कमल उस तांत्रिक को मारने के लिए आगे आ ही रही होती है, लेकिन तभी वो खंजर उसी के अंदर चला जाता है और इसी के साथ साथ कमल की भी मौत हो जाती है। तभी वो पाखंड तांत्रिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुंदरी की आत्मा चंद्रिका के शरीर के अंदर आ जाती है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ देर के बाद चंद्रिका के शरीर के अंदर से सुंदरी की आत्मा निकल जाती है, जिसके वजह से उस पाखंड के नर को ये लगता है कि वो बच जाएगा और उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसा वो चीख चीख कर कह रहा था। लेकिन तभी अचानक ही सुंदरी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उस पाखंड किन्नर को जान से मार देती है। उस किन्नर तांत्रिक को मारने के बाद सुंदरी की आत्मा उसके साथ वैसा ही करती है जैसा इसने उसके साथ किया था। वो उसके शरीर को चीर के उसके अंदर से दिल निकाल लेती है। उस किन्नर तांत्रिक के मरते ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। फाइनली सुंदरी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।